अगर 2027 में आपका परीक्षा है और आप अपने लिए एक बेस्ट क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आप ऑब्जेक्टिव के पर्पज से ले रहे हैं तो आपके लिए कौन सा बेस्ट है, सब्जेक्टिव के पर्पज से ले रहे हैं तो आपके लिए कौन सा बेस्ट है। और हाँ, अगर आपको टोटली बात किया जाए कि कौन सा बेस्ट है जिसे हम पढ़ करके आसानी से 2027 परीक्षा में क्लास 10th में 450 प्लस या 400 प्लस नंबर ला सकते हैं, इस वीडियो में हम वही बताने वाले हैं। बेस्ट क्वेश्चन बैंक 2027 बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए कौन सा है। प्रीतम भैया का खुद यानी मेरा खुद जो है ना 413 प्लस मार्क्स आया हुआ है, तो हम जो है ना कौन सा क्वेश्चन बैंक पढ़े थे इससे मेरा इतना मार्क्स आया था, और अंतिम के दिनों में या फिर आप पूरा साल भर कौन सा क्वेश्चन बैंक को डिटेल्स में पढ़िएगा ताकि आपके लिए बेस्ट होगा और आप जो है ना बढ़िया से बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं। चलिए भैया एक एक चीज को जानते हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि चलिए आपको इस वीडियो में बताएंगे मॉडल पेपर आपके लिए बेस्ट कौन सा है, गेस्ट पेपर कौन सा है और क्वेश्चन बैंक कौन सा है। ये दोनों के बारे में हम आगे बताएंगे। फिलहाल आपको हम बताते हैं कि आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सा है जिसे आप 2027 परीक्षा के लिए खरीदिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक चीज आते हैं, वो क्या है भैया जी, तो यहाँ पर आपको जो है ना वैसे क्वेश्चन बैंक को लेना है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन बैंक को लेना है जिसमें ये तीन चीजें हो। क्या क्या हो भैया, तो सबसे पहला चीज जिसमें जो है ना आंसर गलत ना हो। क्या हो, एकदम आंसर सही होना चाहिए, आंसर जो है ना आपका गलत नहीं होना चाहिए, पहला चीज ये होता है। दूसरा है कितना लड़ेगा। भाई क्वेश्चन बैंक तो ले लिए, लेकिन ये चीज होना चाहिए ना कि कितना परसेंट उसमें से लड़ेगा, 70 80 कितना परसेंट लड़ेगा। ठीक है, तो कम से कम जिस क्वेश्चन बैंक से 70 से लेकर के 80 90% तक के बीच में लड़ता हो उस क्वेश्चन बैंक को आपको लेना है। ठीक है, जिस क्वेश्चन बैंक पे 70 से लेकर के 90% के बीच में लड़ता हो उस क्वेश्चन बैंक को लेना चाहिए, और हम आपको बताएंगे कौन सा क्वेश्चन बैंक से इतना लड़ता है। ठीक है, ये भी चीजें हम लोग यहाँ पर आते हैं, क्या आते हैं, कौन सा क्वेश्चन बैंक पढ़ करके अच्छा नंबर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और हम कौन सा क्वेश्चन बैंक पढ़े थे ये भी हम आपको बताएंगे। मतलब मैं कौन सा पढ़ करके अच्छा नंबर प्राप्त किया हूं और आपको कौन सा पढ़ना चाहिए, दोनों चीज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले। इसमें रहे कि वैसे बच्चे जो अभी तक नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार है, क्या है, 10th स्टार है, और 10th स्टार पर A to Z आपको जो है ना 2027 परीक्षा के गाइड किया जाएगा, एक एक चीज बताया जाएगा जिससे आप जो है ना अपना बेहतर मार्क्स 2027 परीक्षा में ला सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या आते क्या है भैया जी, कौन सा क्वेश्चन बैंक हम ले। देखिए मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन बैंक होते हैं, लेकिन आपको लेना कौन सा है इस चीज पे हम फोकस करते हैं। तो यहाँ पर क्या है भैया, तो गोल्डन का सबसे पहले आता है, दूसरा आता है टारगेट का आता है, तीसरा आता है ब्रिलियंट का आता है, और चौथा आता है यूनिवर्सिटी का आते हैं। तो ये चार क्वेश्चन बैंक जो है ना मार्केट में सबसे ज्यादा फेमस है, और लॉट्स ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, इसी में से कोई एक चूज करते हैं। तो चलिए ना भैया हम एक एक चीज को बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बैंक में क्या चीज स्पेसिफिक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आते हैं, सबसे पहले हम गोल्डन का बात करते हैं। तो अगर आपको जैसे आपका जो है ना एनुअल एग्जाम पेपर होता है ना उस तरीके का चाहिए, यानी ईयर वाइज आपको चाहिए, हर साल का आपको 5-5 सेट या 6-6 सेट चाहिए, तो आपको जो है ना क्या करना होगा, गोल्डन का लेना होगा, क्योंकि इसमें जो है ना आपको ईयर वाइज मिलेगा। क्या मिलेगा भैया, ईयर वाइज मिलेगा। दूसरा यहाँ पर आते हैं टारगेट का। टारगेट का मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या करते हैं स्टूडेंट, इसके लिए लेते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव के पर्पस से लेना है ना तो आपके लिए क्या रहेगा, टारगेट का बेस्ट रहेगा। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव का पर्पस से लेना है तो आपके लिए क्या रहेगा, टारगेट का बेस्ट क्वेश्चन बैंक रहेगा। लेकिन भैया नहीं, हमको जो है ना चैप्टर वाइज चाहिए। अगर आपको चैप्टर वाइज चाहिए, मतलब एक चैप्टर सब कंप्लीट कर लिए और उस चैप्टर का टोटल हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या रहेगा, ब्रिलियंट का रहेगा, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज रहेंगे। मतलब जो क्वेश्चन 2011 से 2025 तक के बीच में पूछे गए हैं ना पहला चैप्टर से, वो सारा क्वेश्चन एक ही चैप्टर में आपको दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से इसमें रहते हैं। लेकिन भैया अगर हमको बात किया जाए, हमको सही आंसर के साथ साथ ऑब्जेक्टिव, मतलब हमको नोट्स की तरह चाहिए। अगर आपको नोट्स की तरह चाहिए ना तो आपके लिए यूनिवर्सिटी का होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या रहते हैं, नोट्स की तरह टोटल आपको रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिएगा अच्छे से। तो ओवरऑल बात की जाए कि हमारे लिए बेस्ट कौन सा है, तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, ब्रिलियंट का लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना आपको चैप्टर वाइज देखने को मिलेगा। क्या रहेगा, चैप्टर वाइज आपको देखने को मिलेगा। एक चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए और एक चैप्टर के जाकर के यहाँ से सोल्व कर लीजिए, दूसरा कर लीजिए, दूसरा सोल्व कीजिए, तीसरा कीजिए, तीसरा कर लीजिए। ठीक है, तो आपको जो है ना ब्रिलियंट का लेना चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए प्रीतम भैया जो है ना कौन सा क्वेश्चन बैंक पढ़े थे जिससे जो है ना मेरा नंबर कितना आया था, 413 प्लस आया था, और हम जो है ना बहुत सारे टॉपर से बात किए हैं, तो वो जो है ना कौन सा क्वेश्चन बैंक बताए थे। तो अगर हम अपना बात किया जाए तो हम जो है ना 2 क्वेश्चन बैंक पढ़े थे। पहला गोल्डन का पढ़े थे, क्योंकि जब भी मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो जाता था तो हम जो है ना प्रैक्टिस सेट करते थे, यहाँ पर गोल्डन का एक सेट निकालते थे, 3 घंटा 15 मिनट बैठते थे, और हम जो है ना गेस्ट पेपर की तरह इसको सोल्व करते थे। ठीक है, लेकिन अगर इसके बात किया जाए इसके अलावा हम कौन सा पढ़े, तो इसके अलावा हम ब्रिलियंट का पढ़े थे, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज होते हैं और चैप्टर वाइज सोल्व करने में काफी ज्यादा आसानी होगा। ठीक है, तो ओवरऑल बात किया जाए तीनों में से हमें कौन सा लेना चाहिए बताइए। अगर हमको कोई एक क्वेश्चन बैंक चूज करना है तो हम अभी कौन सा चूज करेंगे, या फिर आपको कौन सा चूज करना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएंगे ब्रिलियंट का। ब्रिलियंट का क्या रहेगा, क्योंकि चैप्टर वाइज रहेगा। आप जिस चैप्टर का कंप्लीट करते हैं, टोटल
सिलेबस आप जो है ना उसको सोल्व कर सकते हैं। तो आप जो है ना बिलियन का बेस्ट है, कोई प्रमोशन नहीं है, हम बिलियन पढ़े थे, अच्छा लगा था, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, वैसे बच्चे जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 10th स्टार एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर आपको जो है 2027 का परीक्षा का तैयारी जो है ना फुल और एकदम अच्छे तरीका से कराया जाएगा, जिससे आप एक एक गाइड लेकर के बढ़िया से बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं। आप जा करके शॉर्ट्स वीडियो में देख सकते हैं, 10th टेस्ट पढ़ता है ना, एक एक मार्क्स उसका आता है बेहतर, ठीक है, और 400 450 आसानी से आप ला सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं ऑब्जेक्टिव के पर्पज से अगर लेना है तो आपके लिए हम बताए ही है कि आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के पर्पज से टारगेट का बेस्ट रहेगा। अगर बिलियन का आपको लेना है तो ये जो है ना सब्जेक्टिव के पर्पज से ले सकते हो, क्योंकि बिलियन में सब्जेक्टिव थोड़ा मोड़ा सही होता है। अब 100% तो सही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मिस्टेक्स भी होते हैं। तो इसलिए जो है ना अगर आपको सब्जेक्टिव के पर्पज से लेना है तो आपके लिए क्या रहेगा, बिलियन का बेस्ट रहेगा। ऑब्जेक्टिव का पर्पज से लेना है तो आपके लिए क्या रहेगा, टारगेट का बेस्ट क्वेश्चन बैंक रहेगा। वैसे बच्चे जो अभी तक लाइक नहीं किया है फटाक से लाइक वाला बटन पे क्लिक करके आप लोग वीडियो को हाइप भी कर दीजिए, ताकि सारे बच्चे के पास 2027 वाले बच्चे के पास जा पाएगा, ठीक है। लाइक करके आप क्या कर लीजिए, हाइप कर लीजिए। चलिए आगे यहाँ पर आएंगे, अगर आपको 2027 परीक्षा का तैयारी A to Z एकदम मजेदार तरीके से और एक एक गाइडेंस चाहिए, जिससे आप जो है ना 2027 एग्जाम में 400 450 मार्क्स ला सकते हैं, तो आप जो है ना अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस वीडियो के आपके जितने साथी है सबके साथ शेयर कीजिएगा। उससे पहले हम आपको बता दें, अगर जिस बच्चे को गेस्ट पेपर का वीडियो चाहिए कि गेस्ट पेपर हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, तो आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में GUESS गेस्ट लिख दीजिएगा सारे बच्चे, हम आपको लिंक दे देंगे, आप देख सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट गेस्ट पेपर कौन सा है, ठीक है। बाकी इस वीडियो के आपके जितने साथी है सबके साथ शेयर कीजिए। तब तक की लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।